देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो लगातार अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले राम जन्मभूमि विवाद, अब आ रहा है कृष्ण जन्मभूमि विवाद। कृष्ण की भूमि पर कब्जा किया गया है और उसी पर वर्तमान में विवाद चल रहा है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने से सुप्रीम कोर्ट को भी एतराज नहीं है। 15 दिसंबर को कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें विवादित स्थल का कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को करेगा। हिंदू पक्ष ने 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद समिति को तुरंत अतिक्रमण की गई जमीन को खाली करना चाहिए। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को यह जमीन जल्द से जल्द सौंपे जाने की अपील भी की गई है। इसके अलावा कृष्ण भूमि से जुड़ी 13.37 एकड़ के परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश करने पर रोक लगाने की मांग भी की गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट को बताया है कि मस्जिद की दीवारों पर जो कलश बना हुआ है वो हिंदू शैली का है। मस्जिद के पिलर के टॉप पर भी कमल बना है। दीवारों पर शेषनाग बने हुए हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म के दौरान रक्षा की थी। ये सारे सबूत उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें मौखिक नहीं बताया जा सकता। इसकी कोर्ट के माध्यम से वीडियोग्राफी कराकर रिकॉर्ड पर लाए जाने की मांग भी की गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ईदगाह मस्जिद साल 1670 में औरंगजेब ने बनवाई थी। मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनाया गया है। उन्होंने इसे वहां से हटाने की मांग की है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले में फैसला सुनाया। इसके 10 महीने बाद ही एक और विवाद ने तूल पकड़ लिया। 25 सितंबर 2020 को पहली बार इस मामले में मथुरा जिला अदालत में याचिका दायर की गई। 5 दिन बाद ही 30 सितंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज छाया शर्मा ने इस याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के पूरी दुनिया में उनके असंख्य भक्त एवं श्रद्धालु हैं। अगर हर भक्त की याचिका पर सुनवाई की इजाजत देंगे तो न्यायिक एवं सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न तो पक्षकार है और न ही ट्रस्टी, इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है। बिना देर किए 30 सितंबर को ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया। अभी लोअर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी कि 26 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा विवाद से जुड़े सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करा लिया। 4 महीने तक अलग अलग मौकों पर हुई सुनवाई के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया गया। 14 दिसंबर को हाई कोर्ट ने ईदगाह मस्जिद सर्वे कराने की अनुमति दी। अगले ही दिन 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इजाजत दे दी। 2020 में लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री ने 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर सिविल कोर्ट में एक याचिका डाली थी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को मंदिर परिसर से हटाने की मांग की गई थी। रंजना ने श्री राम जन्मभूमि पर भी एक किताब लिखी थी। उन्होंने श्री कृष्ण विराजमान के परिजन की ओर से यह मुकदमा करने का दावा किया था। याचिकाकर्ताओं में से एक महेंद्र सिंह अपने तर्क में कहा था कि जिस मूल कारागार यानी कि जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, वह ईदगाह मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बनाए गए कंस्ट्रक्शन के नीचे है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि खुदाई के बाद कोर्ट के सामने सही तथ्य आ सकेंगे। सितंबर 2020 में जज छाया शर्मा ने सुनवाई के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया। जज ने कहा था कि अग्निहोत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं के पास ठिकाना नहीं था और जब मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण पहले से मौजूद है तो वे देवता के निकटतम परिजन नहीं हो सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर और शाही ईदगाह के बीच 1968 में समझौता हुआ था, जिसे बाद में अदालत के एक फरमान के जरिए औपचारिक रूप दिया गया।
1965 में प्रकाशित काशी के एक गजट के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह कराया गया। इस इलाके को नजुल भूमि यानी कि गैर कृषि भूमि माना जाता है। इस पर पहले मराठों और बाद में अंग्रेजों का आधिपत्य था। 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने 13.37 एकड़ की यह भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक नीलामी में खरीदी थी, जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी है और जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। राजा पटनीमल के वंशजों ने यह भूमि जुगल किशोर बिरला को बेच दी थी और ये पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भिकेन लालजी आत्रेय के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी। जुगल किशोर ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट बनाया, जिसने कटरा केशव देव मंदिर के स्वामित्व का अधिकार हासिल कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 1968 का यह समझौता धोखाधड़ी से किया गया था और कानूनी रूप से वैध नहीं है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि जहां कंस की कारागार में माता देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, ईदगाह मस्जिद वही जगह है, यानी श्री कृष्ण जन्म भूमि पर ही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। विध्वंस से पहले मंदिर कितना सुंदर था, इस संबंध में अपनी किताब ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर 1656 और 1666 में डॉक्टर फ्रेसियन ब्रेनियर करता है कि लिखता है वो, दिल्ली से आगरा के बीच यानी 50 से 60 मील 277 से 330 किलोमीटर की दूरी के बीच में देखने लायक कुछ भी नहीं, सब कुछ बेकार है सिवाय मथुरा के एक प्राचीन व सुंदर मंदिर। ये शब्द लिखे एक अंग्रेज ने अपनी किताब में, वो भी बहुत पहले, और ये प्राचीन और सुंदर मंदिर यहाँ अभी भी खड़ा है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मथुरा का केशव राय मंदिर है। बेनियर जिसका जिक्र कर रहा है और जिसको औरंगजेब ने तुड़वाया और फिर उस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई। मथुरा में स्थित मस्जिद की दीवारों पर मंदिर के चिन्हों को पहचानने के लिए कोई पारखी आंखों की आवश्यकता नहीं। हिंदू निशानों और प्रतीक चिन्हों को मिटाने में मुस्लिम आक्रांताओं ने मेहनत तो की, लेकिन दीवारें सच को नहीं दबा पाए। पूरी 13.37 एकड़ भूमि का मालिकाना हक राय पटनीमल से होकर खुद भगवान श्री कृष्ण के पास ही आ गया, पर 2.5 एकड़ भूमि के सैकड़ों साल से खुद अपनी जन्मभूमि के मालिकाना हक की लड़ाई भगवान श्री कृष्ण कोर्ट में लड़ रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह पैरवीकार में शामिल हैं। इतिहासकार तथ्यों से लेकर एएसआई की रिपोर्ट तक मस्जिद के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाने पर गवाही दे रही, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट को शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी मनगढ़ंत बता रही है। वकील हरिशंकर जैन कोर्ट में 30 वर्ष से आराध्यों के हक की लड़ाई लड़ रहे। हरिशंकर जैन कहते हैं कि कल को नौकर को अगर घर की जिम्मेदारी जीत आए तो मालिक की अनुपस्थिति में पड़ोसी के साथ नौकर मकान का समझौता कर दे तो नौकर के समझौते के आधार पर क्या मकान पड़ोसी का हो जाएगा। मथुरा जन्मभूमि पर शाही ईदगाह के विवाद पर मथुरा की अलग अलग अदालतों में कई मुकदमे चल रहे, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये साफ बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 1946 में जुगल किशोर बिरला ने जमीन की देखरेख के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। साल 1967 में जुगल किशोर की मृत्यु हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार 1968 से पहले परिसर बहुत विकसित था, साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर कई लोग बसे हुए थे। 1968 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझौता कर लिया। इसके तहत शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौंप दिया। 1968 में हुए समझौते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने को कहा गया। मस्जिद और मंदिर एक साथ संचालित करने के लिए बीच में दीवार बना दी गई। समझौते में यह भी तय हुआ कि मस्जिद में मंदिर की ओर कोई खिड़की, दरवाजा या खुला नाला नहीं होगा। मतलब यह है कि यहाँ उपासना के दो स्थल एक दीवार से अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में देवता के अधिकारों को समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवता कार्यवाही का हिस्सा नहीं थे।
भारतीय संहिता में एक देवता को प्राकृतिक व्यक्ति के बजाय एक न्यायिक व्यक्ति माना जाता है। देवी देवताओं को संपत्ति अर्जित करने, बेचने, खरीदने, ट्रांसफर करने और कोर्ट केस लड़ने समेत सभी कानूनी अधिकार होते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसी आधार पर आया था कि भगवान यानी देवता को अधिकार है। देवताओं को नाबालिग जैसा माना जाता है और कोर्ट में वह पुजारी के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार मिलते हैं और यही वो अधिकार है जो श्री कृष्ण मांग रहे हैं, उनका अपनी जन्मभूमि पर अधिकार। एएसआई सर्वे और मंदिर की दीवारों पर लगे चिन्ह लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का यह विवाद कब तक खत्म होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।